Hello my dear friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss एल्कलाइटिंग एजेंट। ये हमारे एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट के अंतर्गत आता है, जो कि क्या करता है, कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। तो जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है एल्कलाइटिंग एजेंट, तो इसमें रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, एक या एक से ज़्यादा इसमें एल्कलाइटिंग ग्रुप प्रेजेंट होते हैं इसके स्ट्रक्चर में। और हम लोग इस वीडियो में एल्कलाइटिंग एजेंट के मैकेनिज्म, साइड इफ़ेक्ट, यूजेस और उसके क्लास को डिस्कस करने वाले हैं। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो स्पेशलाइज्ड ड्रग यूज प्रिलिमिनरी टू ट्रीट कैंसर, है ना, ये हमारे कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूजफुल होता है। These are called polyfunctional alkylating agents, है ना, and characterized by containing at least one and usually two or more reactive alkyl group, है ना। जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया, इसमें एक या एक से ज़्यादा रिएक्टिव एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट होता है इन दी मॉलिक्यूल्स विच परफॉर्म इम्पॉर्टेंट सेल्यूलर फंक्शंस। तो ये हो गया फ्रेंड इसका इंट्रोडक्शन एल्कलाइटिंग एजेंट का, है ना। उसके बाद देख लेते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो ये फ्रेंड हमारे सेल में जो डीएनए होते हैं, आरएनए या सर्टेन एंजाइम होते हैं, उसको ये एल्कलाइटिंग एजेंट हमारा टारगेट करता है और कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। ठीक है, यहाँ पर है एल्कलाइटिंग एजेंट एक्ट अपॉन डीएनए, आरएनए एंड सर्टेन एंजाइम। यहाँ तक क्लियर है, ये इसको टारगेट करता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए, जो हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट होता है, हमारे बॉडी में जाने के बाद ये पहले ये कार्बोनियम आयन में ये चेंज होता है, कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट में। देन इसके बाद ये हमारे डीएनए, आरएनए या सर्टेन एंजाइम पर ये इसको अफेक्ट करता है। तो देखिए, दिस कंपाउंड प्रोड्यूस हाईली रिएक्टिव कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट्स विच ट्रांसफर एल्काइल ग्रुप टू सेल्यूलर माइक्रो मॉलिक्यूल बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ये हमारा जो एल्कलाइटिंग एजेंट है वो कार्बोनियम आयन इंटरमीडिएट में चेंज होता है। देन उसके बाद ये डीएनए, आरएनए या सर्टेन एंजाइम को ये टारगेट करता है ना। तो ये किस प्रकार से करता है वो यहाँ पे देखिए, ये हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट है फ्रेंड, मैक्लोरोथियामाइन इसका नाम है, ये इसका स्ट्रक्चर है। उसके बाद ये जो हमारा मैक्लोरोथियामाइन है ये फ्रेंड, ये एजिरिडियम आयन में ये चेंज हो जाता है। ये सीएल यहाँ से निकल जाता है फ्रेंड, और ये एजिरिडियम आयन में ये चेंज हो जाता है। देन इसके बाद ये अपने आप को रीअरेंज करके ये कार्बोनियम आयन में ये चेंज हो जाता है, जो कि हाईली रिएक्टिव होता है, और यही डीएनए, आरएनए को ये अफेक्ट करता है फ्रेंड। कैंसरस सेल के डीएनए, आरएनए को ये टारगेट करके कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। यहाँ तक क्लियर है। और ये डीएनए के फ्रेंड, ये 7 पोजीशन में जो गुआनिन होता है उसको ही ये स्पेशली ये टारगेट करता है हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट। तो देखिए, दी एल्कलाइटिंग एजेंट आर थ्रू टू रिएक्ट विथ 7 पोजीशन ऑफ गुआनिन, है ना, ईच ऑफ डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए काउजिंग क्रॉस लिंकिंग। तो यहाँ पर हमारे डीएनए के ये 7 पोजीशन में जो गुआनिन होता है उसको ये टारगेट करता है फ्रेंड। तो इस तरीके से ये कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है। ये इसका मैकेनिज्म हो गया। उसके बाद देखिए, इसके कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट के। तो देखिए, ये कैंसर के ट्रीटमेंट में तो यूज़फुल है, लेकिन ये हमारे जो बोन मैरो होते हैं और लिम्फॉइड टिश्यू होते हैं उसको ये अफेक्ट करता है या डैमेज करता है। देयरफॉर इसलिए इट वाज डिसाइडेड टू यूज दिस केमिकल courteously in the treatment of cancers of lymphoid tissue. The drugs were successful, है ना, the drugs were successful in shrinking tumor masses but also destroy normal bone marrow, है ना। तो ये बोन मैरो को डैमेज कर देता है। This damage during extended treatment made it impossible to continue therapy. तो ये हो गया फ्रेंड इसका डिसएडवांटेज एल्कलाइटिंग एजेंट का। अब देख लेते हैं इसके बाद एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ड्रग। तो देखिए, सम मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप ऑफ ड्रग्स आर एब्जॉर्ब आफ्टर ओरल एडमिनिस्ट्रेशन बट मैनी रिक्वायर इंटरवेनस यूज, है ना। तो ये हो गया फ्रेंड इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे हम लोग ओरल या फिर इंटरवेनस ये ले सकते हैं इस मेडिसिन को।
इसे हम लोग दोनों तरीके से इसलिए ले सकते हैं फ्रेंड, क्योंकि कुछ जो इसके मेंबर्स होते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट के, वो इंजेक्शन के फॉर्म में ज़्यादा इफेक्टिवली वर्क करता है हमारे बॉडी में, और कुछ ओरली ये हमें लेने पर ये ज़्यादा इफेक्टिवली ये काम करता है, इसलिए इसे हम लोग दोनों फॉर्म में ले सकते हैं इस मेडिसिन को। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं इसके क्लासेस को। तो यहाँ पर देखिए इसके वेरियस क्लास होते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट के, विच आर मेजर इंटरेस्ट आर, है ना। तो सबसे पहले है मस्टर्ड ड्रग है, सेकेंड है इसमें एजरिडीन, थर्ड है इसमें एल्कलाइटिंग सल्फोनेट्स, एंड फोर्थ है नाइट्रोसोरस, है ना। तो ये इसके 4 क्लास होते हैं एल्कलाइटिंग एजेंट के। तो सबसे पहले है इसमें मस्टर्ड ड्रग, है ना। तो देखिए प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोजन एनालॉग्स टू मस्टर्ड गैस वेयर फाउंड टू बी इफेक्टिव एंटी नियोप्लास्टिक एजेंट्स। द चीफ नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस आर एस फॉलो। तो सबसे पहले इसमें है मस्टर्ड गैस के भी वो टाइप्स होते हैं या कुछ इसके अंतर्गत मेडिसिन आते हैं। तो सबसे पहले है मैक्लोरोथियामाइन, है ना। इसी का एग्जांपल हम लोग ये लिया था मैकेनिज्म को समझाने के लिए। तो फर्स्ट है मैक्लोरोथियामाइन। इट इज़ फर्स्ट नाइट्रोजन मस्टर गैस एंड इट ऑल्सो नोन एज मस्टरीन हाइड्रोक्लोराइड, है ना। इस नाम से भी इसे जाना जाता है। इट केमिकल नेम NN20 टू क्लोरोएथाइल मेथाइल एमीन एंड इट फाइंड यूज एज द हाइड्रोक्लोराइड। और ये इसका स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड, मस्टरीन हाइड्रोक्लोराइड या मैक्लोरोथियामाइन का, है ना। उसके बाद देख लेते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट है इट इज़ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर। ये जो मेडिसिन होता है वो वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है। हाइग्रोफोबिक एंड वाटर सॉल्यूबल होता है ये, अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए एंड थर्ड है इसमें द सॉल्यूशन लूजेज इट्स एक्टिविटी रैपिडली देयर फॉर इंजेक्शन दी सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड इमीजिएटली बिफोर यूज़, है ना। तो जल्दी से इसे प्रिपेयर करके इंजेक्शन के थ्रू लगाना पड़ता है, क्योंकि ये डिज़ोल्व होने के बाद ये अपना थोड़ा सा एक्टिविटी ये लूज़ करने लग जाता है ना। उसके बाद है इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो इसे हम लोग इट कैन नॉट बाय टेकन माउथ, है ना। तो इस वाले जो मेडिसिन होता है उसको हम लोग ओरल फॉर्म में कंज्यूम नहीं कर सकते या दिया नहीं जा सकता। सो रिक्वायर इंटरवेनस, है ना। तो इसे इंजेक्शन के थ्रू ही हमारे बॉडी में इंजेक्ट किया जाता है इस मेडिसिन को। तो ये होगा इसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसके बाद है इसका साइड इफेक्ट, है ना। तो कैंसर की ट्रीटमेंट में तो ये यूज़फुल होता है, लेकिन इसके इस ड्रग्स के भी कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। तो फर्स्ट है इसमें न्यूसिया एंड वॉमिटिंग अकर विथ इन मिनट टू एन आवर आफ्टर इंजेक्शन इन मोस्ट पेशेंट, है ना। तो न्यूसिया मतलब जी मिचलाना, एंड वॉमिटिंग मतलब कि, है ना, उल्टी होना, ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं। प्रोफिलेटिक सेडिएशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीमिएटिक एंड एडवाइस, है ना। तो ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं फ्रेंड। उसके बाद है इसके यूजेस। तो ये स्पेशली ये किस किस कैंसर में ये यूज़फुल होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो मैक्लोरोथियामाइन इज एन कीमोथेरेपिक ऑफ हॉडगिंस डिजीज एंड द नॉन हॉडगिंस लिम्फॉइड इन ह्यूमन, है ना। तो ये इस तरीके से ये हॉडगिंस एंड नॉन हॉडगिंस डिजीज़ में ये यूज़फुल होता है स्पेशली। और इसके साथ साथ ये मेडिसिन फ्रेंड लिम्फोसार्कोमा एंड मास्ट सेल सार्कोमा जो डॉग्स में होता है उसको ये ठीक करता है, और जो ल्यूकोसिस होता है चिकन में उसको उसके ट्रीटमेंट में भी ये स्पेशली ये जो ड्रग्स है वो यूज़फुल होता है ना। ह्यूमन में हॉडगिन एंड नॉन हॉडगिन जो डिजीज़ होता है जो लिम्फ टिश्यू में उसको ये ठीक करता है, अंडरस्टूड। इसके बाद है इसमें फ्रेंड इसका सिंथेसिस। तो देखिए टू मेथाएमिनो डाईएथेनॉल को हम लोग थायोनील क्लोराइड के साथ ये मिक्स करते हैं या रिएक्शन कराते हैं, तो हमें मैक्लोरोथियामाइन जो है मेडिसिन हमें ऑब्टेन हो जाता है फ्रेंड। तो ये हो गया फ्रेंड इसका सिंथेसिस। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं फ्रेंड मस्टर्ड गैस का सेकेंड एग्जाम्पल, साइक्लोफॉस्फामाइड, है ना। साइक्लोफॉस्फामाइड कंसिस्ट ऑफ अ नाइट्रोजन ऑफ फॉस्फोरामाइड मोइटी ऑफ इन इट्स स्ट्रक्चर। और इसका केमिकल नेम क्या होता है 2 क्लोरोएथाइल एमिनो पर हाइड्रो 1 2 3 ऑक्सा फॉस्फोरिन 2 ऑक्साइड, इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड। और ये इसका स्ट्रक्चर है। तो ये तो सेम है फ्रेंड मैक्लोरोथियामाइन की तरह, इसमें बस इसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर बस ऐड है।
फॉस्फीन का और एमाइड का, तो वही इसमें चेंजेस है। और इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। तो ये देखिए, इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलिन पाउडर, है ना, वाइट क्रिस्टलिन पाउडर होता है हमारा साइक्लोफॉस्फामाइड, एंड ऑर्डरलेस होता है, बिटर लाइक टेस्ट होता है इसमें, गेट डिसकलर व्हेन एक्सपोज टू लाइट, है ना, और लाइट के कांटेक्ट में आने पर ये डिसकलर हो जाते हैं, और वाटर सॉल्यूबल होते हैं फ्रेंड। एंड फोर्थ है इसमें, इट रिमेन इनएक्टिव इन द बॉडी अंटिल इट्स रिंग स्ट्रक्चर इज ब्रोकन डाउन बाय एन एंजाइम विच इज मोर कॉमन इन कैंसर, है ना। तो ये बॉडी में जाने के बाद भी ये इनएक्टिव होता है फ्रेंड, और उसके बाद जब एंजाइम इसमें रिएक्शन के थ्रू इसके जो साइक्लिक स्ट्रक्चर है उसको ब्रेक करते हैं, फिर ये अपना एक्टिव फॉर्म में आ जाता है, और कैंसर के ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है इस तरीके से। अंडरस्टूड। उसके बाद देखिए, इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखिए, इट मे बी गिवन बाय माउथ इवन थ्रू द एब्जॉर्प्शन इन इनकम्प्लीट, हाउएवर इट इज़ ऑफ्टन यूज इंटरवेनसली, है ना, टू इंश्योर मैक्सिमम इफेक्टिवनेस, है ना। तो इसलिए इसे स्पेशली हमें इंटरवेनसली इसे दिया जाता है, इस मेडिसिन को, साइक्लोफॉस्फामाइड को। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद है फ्रेंड इसमें इसका साइड इफेक्ट। इट इज़ यूजुअली हेयर लॉस, स्टेरिलिटी, टेस्टिक्यूलर एंट्रोपी, ओवेरियन फाइब्रोसिस एंड सप्रेशन ऑफ मैस्टुरेशन। तो ये साइड इफ़ेक्ट होते हैं इस मेडिसिन के। उसके बाद ये स्पेशली हमारे फ्रेंड ये किस किस कैंसर में यूज़फुल होता है उसको देख लेते हैं। तो देखिए, इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज टू ट्रीट लिम्फोसार्कोमास एंड हॉडगिन्स डिजीज़, है ना, एज वेल एज इसके साथ साथ ये ब्रेस्ट, ओवेरियन एंड लंग कैंसर में भी यूज़फुल होता है, ये जो साइक्लोफॉस्फामाइड ड्रग है वो, है ना। इसके बाद है फ्रेंड इसमें सिंथेसिस। तो इसके सिंथेसिस के लिए हम लोग 22 क्लोरोएथिल फॉस्फोरामाइड को हम लोग प्रोपेनॉल एमाइन के साथ फ्रेंड हम लोग रिएक्शन कराते हैं, फिर हमें ये साइक्लोफॉस्फामाइड हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया फ्रेंड इसका सिंथेसिस। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कंप्लीट हो गया फ्रेंड हमारा मस्टर्ड गैस और उसके टाइप। अब हम लोग देख लेते हैं सेकेंड, एजिडिन्स देख लेते हैं फ्रेंड, है ना। मस्टर्ड गैस यहाँ पर कंप्लीट हो गया और उसके दो टाइप्स मैंने आपको बता दिया, है ना। उसके बाद है एजिडिन। तो इसमें इसके अंतर्गत आता है थायोटेपा, इसके अंतर्गत आता है एजिडिन के अंतर्गत। तो इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड थायोटेपा, है ना। एंड इसका केमिकली नेम होता है फ्रेंड फॉस्फोथोरोइक एसिड ट्राई एथिलीन एमाइड। उसके बाद देखिए, इट हैज़ बीन ऑल्सो नेम्ड एज ट्राई एजिडिन वन ऑयल फॉस्फिन सल्फाइड, इसका इस नाम से भी हम लोग जानते हैं थियाटेपा को। और इसका केमिकली नेम फॉस्फोथोरोइक एसिड ट्राई एथिलीन एमाइड इसका केमिकली नेम होता है फ्रेंड्स। उसके बाद है इसका स्ट्रक्चर देखिए। तो सेंटर में इसके फॉस्फोरस रहता है इस तरीके से, और तीनों तरफ इसके नाइट्रोजन जुड़े हैं, और यहाँ पर सल्फर ये जुड़ा हुआ है फ्रेंड। और इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होता है थियोटेपा का। अंडरस्टूड। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टी। इट इज़ फाइन वाइट फ्लेक विथ फेंट ऑर्डर, है ना, और वाटर सोल्यूबल होता है। इट इज़ प्रिजर्व बिटवीन 2 to 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसे हम लोग इस टेम्परेचर में हम लोग प्रिजर्व करके रखते हैं। एंड फोर्थ पॉइंट है इसमें, व्हेन टेम्परेचर राइजेस इट बिकम्स इनएक्टिव ड्यू टू पॉलीमराइजेशन। ये पॉलीमराइजेशन के कारण टेम्परेचर इंक्रीज होने पर ये इनएक्टिव हो जाता है। ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम लोग इसका एडमिनिस्ट्रेशन। ये थियोटेपा कैन बी एडमिनिस्ट्रेटेड बाय ऑल पेरेंटल रूट्स, है ना, एज वेल एज डायरेक्टली इनटू ट्यूमर मासेस। तो ये इस तरीके से इसका एडमिनिस्ट्रेशन हो गया फ्रेंड। एंड इसके बाद है फ्रेंड इसमें इसका साइड इफेक्ट। तो देखिए, इट कंसिस्ट ऑफ सम इम्यूनोसप्रेसेंट एक्टिविटी, है ना। तो ये इसका साइड इफेक्ट हो गया। और यूजेस देखिए कि ये किन किन कैंसर में यूज़फुल होता है। तो देखिए, इट इज़ सिमिलर इफेक्ट टू दोज ऑफ मस्टिन, है ना, मस्टिन की तरह ये सिमिलर इफेक्ट दिखाता है। सेकेंड है, इट इज़ नाउ यूज्ड फॉर ब्लैडर कैंसर, है ना, ब्लैडर कैंसर में स्पेशली ये यूज़फुल होता है। थियोटेपा इंस्टिल्ड इन दी ब्लैडर वंस इन 4 वीक। एंड थर्ड है इसमें, यूज इन पेलिएशन ऑफ कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट एंड ओवरी, है ना। तो ये ब्रेस्ट एंड ओवरी के ट्यूमर में भी ये यूज़फुल होता है, ये थियोटेपा जो मेडिसिन है वो। एंड थर्ड है यहाँ पर
एल्काइल सल्फोनेट, है ना। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या डिस्कस कर लिया, मस्टर्ड ड्रग को डिस्कस कर लिया और उसके टाइप को, और एजिरिडीन को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब थर्ड है एल्काइल सल्फोनेट, और इसके अंतर्गत फ्रेंड हम लोग बसल्फेन को हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। तो देखिए, इट इज़ एन एल्काइल सल्फोनेट एंड नॉट अ नाइट्रोजन मस्टर्ड गैस, है ना। तो ये नाइट्रोजन गैस से डिफरेंट होता है। केमिकली इट इज़ नेम एज 1,4-ब्यूटेन डाइऑल डाइमेथेन सल्फोनेट, इसका केमिकल नेम होता है फ्रेंड। तो यहाँ पर जो हमारा मेडिसिन है वो वाइट क्रिस्टलिन ऑर्डरलेस होता है और वाटर में स्लाइटली सॉल्यूबल होता है। कीप इन वेल क्लोज्ड कंटेनर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट, है ना, और इसे लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है इस मेडिसिन को। एंड इसके बाद इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं। तो ये हाइपर यूरेसीमिया, पल्मोनरी फाइब्रोसिस, स्टेरिलिटी एंड स्किन पिगमेंटेशन एंड ओवेरियन सप्रेशन में ये साइड इफेक्ट होता है ये। उसके बाद देख लेते हैं इसका यूजेस फ्रेंड। तो ये स्पेशली किन किन कैंसर में ये यूज़फुल होता है। तो देखिए, इट इज़ हाईली इफेक्टिव ऑन ग्रेन्युलोसाइट एंड इट यूज इन क्रोनिक मेलेनोसाइट ल्यूकेमिया, इसमें ये होता है। और इसके ओवर डोजेज से क्या होता है, कैन लीड टू सेवेरल irreversible granulocytopenia and then the damage is cut or halted depending upon the white blood cell count, है ना। तो इसके ओवरडोज से ये होता है, और स्पेशली ये ग्रेन्युलोसाइट एंड क्रोनिक मेलेनोसाइट ल्यूकेमिया को ये ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है ये मेडिसिन। एंड फोर्थ है फ्रेंड इसमें नाइट्रोसोरस। तो देखिए, दिस ड्रग्स आर क्लासिक एल्कलाइटिंग एजेंट, है ना, एंड इनहिबिट डीएनए रिपेयर, ये डीएनए रिपेयर को ये इनहिबिट करता है बाय आइसोसाइनेट फॉर्मेशन। दे आर डिस्टिंग्विशेड बाय अ पेयर ऑफ यूजुअल प्रॉपर्टी। यहाँ तक क्लियर है। इसके बाद इसके एग्जाम्पल है नाइट्रोसोरस के, लोमस्टिन, कार्मस्टिन एंड क्लोरोएथाइल नाइट्रोसोरस इसके एग्जाम्पल है इस मेडिसिन के। तो देखिए, यहाँ पर है ये फ्रेंड, कार्मस्टिन का ये स्ट्रक्चर है और ये लोमस्टिन का स्ट्रक्चर है फ्रेंड, ये दोनों का स्ट्रक्चर यहाँ पर है, अंडरस्टूड, ये इसके स्ट्रक्चर होते हैं, है ना। उसके बाद इसके फिजिकल प्रॉपर्टी को देख लेते हैं फ्रेंड। तो देखिए, ये येलो क्रिस्टलाइन होते हैं, इनसॉल्यूबल इन वाटर होते हैं एंड हाईली लिपिड सॉल्यूशन एल्कलाइटिंग एजेंट होते हैं ये। और इसके बाद इसके एडमिनिस्ट्रेशन को देख लेते हैं। तो ये लोमस्टिन जो है कैन गिवन ओनली ओरली एंड कार्मस्टिन जो होता है फ्रेंड ये इंटरवेनसली इसे दिया जाता है ना। लोमस्टिन जो है ये ओरली एंड कार्मस्टिन जो है इंटरवेनसली इसे दिया जाता है, तो ये याद रखिएगा। और इसके साइड इफेक्ट भी होते हैं इस मेडिसिन के। तो देखिए, दे मेक बोन मैरो टॉक्सिक आफ्टर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ 6 to 8 वीक, है ना। तो ये बोन मैरो को ये अफेक्ट करता है ये मेडिसिन। एंड सेकेंड इसके साइड इफेक्ट देख लेते हैं फ्रेंड, रिस्पॉन्सिबल फॉर विस्केरल फाइब्रोसिस एंड रीनल डैमेज, है ना। तो ये इसके सेकेंड साइड इफेक्ट हो गया। और थर्ड साइड इफेक्ट है न्यूसीमा, वॉमिटिंग एंड CNS इफेक्ट ऑल्सो अकर, है ना। तो ये जी मिचलाना, वॉमिटिंग, ये भी इसके साइड इफेक्ट होते हैं। तो ये हो गया इसका साइड इफेक्ट। अब देख लेते हैं हम लोग इसका यूजेस कि ये स्पेशली किन कैंसर में ये यूज़फुल होता है। तो ये जो है ये दे क्रॉस ब्लड ब्रेन बैरियर एंड इफेक्टिव इन मेनिनग्लियल ल्यूकेमियस एंड ब्रेन ट्यूमर, है ना। तो स्पेशली ये मेनिनग्लियल ल्यूकेमियस एंड ब्रेन ट्यूमर में ये यूज़फुल होता है। साथ ही साथ ये लिम्फोमास, मेलिग्नेंट मेलेनोमा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल कार्सिनोमास एंड हॉडगिन डिजीज़ को भी ये ट्रीटमेंट में ये यूज़फुल होता है, ये जो हमारा मेडिसिन है वो। तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया फ्रेंड हमारा एल्कलाइटिंग एजेंट्स, ये पूरा मैंने कंप्लीट करा दिया। तो ये है फ्रेंड एल्कलाइटिंग एजेंट का डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड सर्कल में ये वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा फ्रेंड, और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।